बचपन हमारे जीवन का बहुत ही आह्लादकारी और सुखमय समय होता है। इसमें उस समय ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा होती है या फिर कुछ ऐसी ख़ासियतों के साथ हमें भेजा जाता है, जो इस दुनिया की मिलावट से दूषित नहीं हुई होती है। और इसीलिए कहा जाता है बच्चे मन के सच्चे होते हैं और उस समय एक अलग ही उल्लास और खुशी होती है, जो फिर जीवन में बचपन बीतने के बाद में दोबारा खोजते रहने से भी नहीं मिलती है। तो आज मैं अपने बचपन की कुछ यादों को ताज़ा करूँगा और आपको अपने बचपन की स्मृति की उन्हीं गलियों में ले चलूँगा और आपको अपने माध्यम से परिचय कराऊँगा अपने बचपन से आज। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा बचपन एक गाँव में बीता है और वहाँ पे मैं बाबा, दादी और अपनी माँ के साथ, अपने छोटे भाई के साथ और इस तरह से पूरे परिवार के साथ रहता था। तो मेरे बाबा और दादी ने गाय-भैंसों को पाल रखा था। बाबा सुबह उठते थे तो कुएं से पानी भर के लाते थे और गायों को धुलते थे, उनको चरनी में बांधा जाता था। फिर वहाँ पे उनको खाने के लिए चारा पानी देते थे। तो सुबह उठते ही जैसे ही सुबह 4 बजते थे, गायें और भैंसें पें पें करके बौं बौं करके चिल्लाने लगती थीं और उनको फिर घारी कहा जाता है, जहाँ पे खाने पीने के बाद उनको रात में आराम करने के लिए बांधा जाता था। वहाँ से ले जा कर के फिर उनको चरनी में बांधा जाता था, जहाँ पे गायें और भैंसें अपना भोजन प्राप्त करती थीं। तो वहाँ पे खाने-पीने के बाद में फिर इनको ले जा कर के बाँध दिया जाता था पेड़ों के नीचे, वहाँ पे आस-पास घास चरती थीं और फिर छाया में बैठ के आराम करती थीं। बाबा उन गाय-भैंसों का गोबर फेंकते थे और दादी दूध दूहती थीं, उन्हें चारा डालती थीं और गोबर के उपले पाथती थीं। आस-पास के कुत्तों के लिए पानी रखती थीं, कुत्तों, बिल्लियों और अन्य जानवरों के लिए बर्तन में, एक मिट्टी के बर्तन में जिनको कोहा कहा जाता था, एक बड़ा-सा कोहा होता था, उसमें पानी रखती थीं और फिर भोजन इत्यादि खिलाती थीं। हम लोग भी बचपन में कुत्ते के पिल्लों को बहुत प्रेम करते थे और आस-पास देखते थे जो छोटे-छोटे कुत्ते के पिल्ले होते थे, वो देखने में बहुत ही प्यारे और गुदगुदे से लगते थे, उनको खिलाने में बहुत मज़ा आता था। तो हम लोग उनको उठा लाते थे और फिर कहते थे हमने इन्हें पाल लिया है और उन्हें खिलाते थे, ये इधर-उधर करते थे, तो वो खेलते थे और सब कुछ तो ठीक था, लेकिन फिर वो घर में ही इधर-उधर पॉटी किया करते थे, वसारे में या फिर घर के उसको सामने वसारा दुआरा कहते हैं, वहाँ पे पॉटी कर दिया करते थे, जिसको फिर दादी फेंकती थीं और फिर खूब गुस्साती थीं हम लोगों पर। लेकिन फिर ऐसे गुस्सा करके हम लोगों को झिड़क के रह जाती थीं और हम लोग उन पिल्लों को खूब खिलाते थे। गर्मी के दिनों में दादी एक बड़े से बर्तन में पानी रख देती थीं और एक बड़े से बर्तन राब या फिर गुड़ घोल कर रख दिया करती थीं, जिसे दरवाजे से आने-जाने वाला हर एक जानवर पिया करता था। और गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, साँड़ जो भी आते थे, यहाँ तक कभी-कभी बंदर भी आकर के उसको पिया करते थे और आस-पास के बगीचे से मोर इत्यादि पशु-पक्षी भी आकर के वहाँ पे गौरैया, कबूतर, पड़की, ये सब पशु-पक्षी भी आकर के उन पानियों को पिया करते थे। पानी और राब वाले पानी को पी कर के तृप्त हुआ करते थे। कुछ जानवर हमारे परिवार से इस तरह से परिचित हो गए थे कि जब तक उन्हें खाने को कुछ ना दे दिया जाए, वो सुबह ही आ टपकते थे और जब तक उनको खाने को कुछ ना दे दिया जाए, वो इस तरह से लोट-पोट करके, रास्ता रोक करके मनुहार करते थे कि एकदम से मज़ा आ जाता था, बहुत हँसी आती थी और तबीयत प्रसन्न हो जाती थी और फिर उनको खाने को दिया जाता था। ऐसे ही एक बिल्ला बचपन में हमारे घर पे आया करता था और वह एकदम से रास्ता रोक करके आऊ, काऊ पता नहीं कैसी अजीब-सी म्याऊँ-म्याऊँ से अतिरिक्त किसी अजीब-सी आवाज़ में ऐसे आवाज़ निकालता था। उसका मतलब होता था कि कुछ खाने को दो और वह खाने-पीने में भी बहुत ज़्यादा एकदम से स्टाइल वाला था। सूखी रोटी नहीं खाता था। उसको या तो दूध में घोल के रोटी दिया जाता था या फिर मक्खन लगा के रोटी दिया जाता था, तब वो खाता था और ऐसी 1-2 रोटी खाने के बाद ही जाता था और हम में से हमारे परिवार का जो भी मिल जाता था, उसको फिर अपने पैरों से खड़ा होके हमारे पैरों पे अपने अगले पैर लगा के खड़ा हो जाता था और इस तरह से मुनहार करता था कि हम लोगों को एक भी कदम चलने नहीं देता था, जब तक उसको खाने-पीने के लिए नहीं दे देते थे और फिर खाने-पीने के बाद ही वह फिर वहाँ से घुसकता था। जानवर भी बहुत ही समझदार और स्वामी भक्त होते हैं। जब बाबा, दादी या हमारे परिवार का कोई भी सदस्य खेत में या बाजार की तरफ जाने लगता था, तो फिर वे जानवर, गाय, भैंसें अपनी बंधन को तोड़ा करके उनके साथ जाने के लिए एकदम से बेचैन हो जाती थीं और फिर अपने खूंटे के चारों तरफ गोल-गोल घूम-घूम करके ज़ोर-ज़ोर से उसी तरफ मुँह करके चिल्लाने लगती थीं, जिधर बाबा या दादी गए होते थे।
और बाजार जाते समय कुत्ते भी जो साथ में परिचित होते थे घर के आसपास, जिनको खाना पानी दिया जाता था, वो भी साथ में चलने के लिए एकदम से साथ निकल जाते थे, लेकिन उनको फिर बड़ी मुश्किल से वापस किया जाता था, क्योंकि रास्ते में मिलने वाले दूसरे गांव या फिर क्षेत्रों के कुत्ते उन पे हमला करते। तो जानवर इस तरह से बहुत समझदार होते हैं। इसी तरह से जब घर के सदस्य गंतव्य से वापस आते थे, तब भी ये जानवर खुशी व्यक्त करते थे, बहुत ज़्यादा शोर करके, चारों तरफ अपने खूंटे के घूम-घूम करके, या फिर कुत्ते-बिल्ली तो आगे-आगे लोट-पोट करके। और हमने इन सभी जानवरों के कुछ नाम भी रख छोड़े थे। दोपहर या शाम को हम लोग बाबा के साथ गाय-भैंसों को चराने के लिए बाग या फिर नदी में ले जाया करते थे, नदी के किनारे ले जाया करते थे। वहाँ पे गाय-भैंसें अपना चारा चरती थीं, घास चरती थीं, और बूढ़े बैठ के आपस में बात करते थे, और हम बच्चे अपने दोस्तों के साथ में खेलते थे, खूब खेलते कूदते थे और नदी में नहाते तैरते थे। और कुछ युवा लोग आपस में बैठ करके ताश इत्यादि से तमाम तरह के मनोरंजक खेल खेला करते थे। गाय भैंसें नदी में नहाती थीं, तैरती थीं, और हम लोग भी नदी में नहाते थे और तैरते थे, बहुत मज़ा आता था। एकदम सुबह ही 5-6 बजे के करीब बाबा काम करने के लिए खेतों पर जाते थे, और 10-11 बजे के करीब वहाँ से आकर के खा पी करके सो जाते थे दोपहर में, और फिर शाम को खेतों पर काम करने जाते थे। वहाँ से वापस आके खलिहान में बैठ करके बड़े बूढ़ों के साथ और युवाओं के साथ बैठ के गप्पे लड़ाया करते थे। शाम को स्कूल से वापस आने के बाद में हम लोग बाग में जा कर के हॉकी खेला करते थे, या फिर खलिहान में जा कर के चिक्का, कबड्डी, गिल्ली डंडा, गोली इत्यादि खेल खेला करते थे। वॉलीबॉल भी खेला करते थे, और कुछ लोग फुटबॉल भी इत्यादि मंगा लिए थे, वो भी खेला करते थे। फिर जब अंधेरा घिरने लगता था, तब घर वापस जाते थे, और वहाँ पे 1 आध घंटे पढ़ाई करके फिर खा पी करके सो जाते थे। सोते समय फिर दादी से, माँ से या फिर बुआ से कहानियाँ सुनते थे। गर्मी की छुट्टियों में मामा के गांव जाया करते थे, और वहाँ पे जाके आम के बाग में आम खाना, और मक्के के खेत में बने मचान पर बैठ करके खेतों की रखवाली करना, पक्षियों को उड़ाना, और मचान पे बैठे हुए जब बारिश होने लगती थी, तो बीच खेत में बैठे हुए चारों तरफ हरियाली में बारिश की बूंदों को गिरते देखना, चारों तरफ खेतों की हरियाली को बारिश से भीगते देखना, और फिर भुट्टे और फूट या ककड़ी की सुगंध को महसूस करना बहुत अच्छा लगता था। चारों तरफ फूट और भुट्टे की अजीब सी मनमोहक सुगंध फैल जाती थी, जिसे सूंघ करके बहुत मज़ा आता था, जिससे पूरा मन प्रसन्न हो जाता था, और वह दृश्य बहुत सुंदर लगता था। हमारे घर पर भी बाबा मक्के के खेतों की रखवाली के लिए मचान बनाया करते थे। हम लोग छुट्टी के दिन या फिर स्कूल से छुट्टी होने के बाद, मैं अपने छोटे भाई के साथ दौड़ करके मचान पे पहुंच जाता था, और वहां पे बैठ करके टीन का डब्बा बजा करके वहां मक्का खाने वाली चिड़ियों को उड़ा करके मक्के को बचाया करता था। मचान पर बैठकर टीन का डब्बा बजाते हुए होहा होहा की आवाज़ किया करता था, ताकि चिड़ियाँ उड़ जाएं और मक्का ना खाएं, और मक्का खाने से बच जाए। तो इस तरह से मचान पे बैठ के चारों तरफ का दृश्य देखना बहुत ही सुंदर लगता था, और जब बारिश होने लगती थी, तो वह मनमोहक दृश्य देखकर एकदम से मन प्रसन्न हो जाता था। वो दिन सोने जैसे कीमती थे। आज भी मैं अपने आप को अपने छोटे भाई के साथ मक्के के खेत में मचान पर बैठा हुआ देख सकता हूँ, और बजते टीन की आवाज़ और हमारे द्वारा मचाया जाने वाला होहा होहा का शोर सुन सकता हूँ। लगता है अभी हाथ बढ़ाकर स्मृति में तैरते हुए उस दृश्य को छू लूँगा। इसी तरह से हमें याद आता है कि बाबा बाजार गए हैं, और हम अपने घर के बाहर द्वार पे कंचे खेल रहे हैं। तो कंचे खेलते समय मैं सोच रहा हूँ कि बाबा बाजार गए हैं और वापस आएंगे तो हमारी स्कूल की नई किताबें लाएंगे, और खाने के लिए कुछ लाएंगे। खेलते हुए भी मन का एक कोना इस ओर लगा रहता था, और बाजार से लाई जाने वाली उन चीज़ों की खुशी बेजोड़ होती थी। उसके बाद अब बड़े होने पर चाहे कुछ भी पा जाओ, लेकिन वैसी खुशी और वैसा उल्लास अब नहीं मिलता, चाहे कुछ भी ले लो। मैं उस समय छोटे समय पे भी जीवन के कुछ मूलभूत प्रश्नों के बारे में कभी-कभी सोचा करता था, और चिंतित सा हो जाता था। तो मैं सोचता था, बड़े लोगों को देखता था इतना निश्चिंत और फिर प्रसन्नता से खेलते या फिर अपना काम करते हुए, तो मुझे लगता था कि मैं भी छोटा हूँ, और बचपन में बच्चा होने के नाते नहीं जानता हूँ, और ये शायद बड़े लोग जानते हैं, मैं भी बड़ा होऊँगा तब जान जाऊँगा। लेकिन बड़े होने के बाद पता चला कि बड़े होने से ही कुछ नहीं जाना जाता है। बड़े होने से ही कोई कुछ नहीं जान लेता है, इसके लिए योग्यता होनी चाहिए और उसको अर्जित करना पड़ता है। और मैंने देखा कि कोई कुछ भी नहीं जानता है।
जीवन के जो भी मूलभूत प्रश्न हैं, जो कठिनाइयाँ हैं अंदर से जो कचोटती रहती है मनुष्य होने के नाते, जो क्वेश्चन अंदर से कचोटते रहते हैं, जिन प्रश्नों की तलाश रहती है मनुष्य होने के नाते, बड़े लोग अक्सर उसके ऊपर किसी भी चीज़ का आवरण डाल करके अपनी दुनियादारी में खोए रहते हैं, अपने दैनिक जीवन में खोए रहते हैं और उस चीज़ को अपने आगे से पर्दा करके हटा देते हैं। लेकिन कोई कुछ भी जानता नहीं है, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं या फिर नज़रअंदाज करके जीना शुरू कर देते हैं। और मुझे लगता है मनुष्य का सबसे बड़ा दर्द यही है। पूरे जीवन भर वो उसको दबा करके, छुपा करके अपने आप से, इसीलिए आदमी अकेलेपन से या अपने आप से बचने के लिए तमाम हज़ार तरह के उपाय करते रहता है। और लेकिन फिर कहाँ बचोगे? अपने आप से बच के कहाँ जाओगे? जहाँ भी जाओगे खुद तो साथ ही रहोगे। तो बिना इन प्रश्नों को हल किए कुछ भी पा जाओ, कोई भी खुशी, कोई भी उल्लास काम नहीं आता है और कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिल सकती है। तो इस तरह से मुझे समझ में आया बड़ा होने के बाद में कि बड़े लोगों में भी किसी को कुछ भी पता नहीं है, लोगों को सिर्फ़ जानकारी का या फिर ज्ञान होने का भ्रम है। बल्कि बड़े होने पर हमने जाना बचपन में जो कुछ जानते थे वह भी खो गया और बड़े लोगों के इस जगत में कोई कुछ नहीं जानता। इन्हें या तो जानने का स्वांग करते हैं, ढोंग रचते हैं या फिर जानने का इन्हें भ्रम है। तो ये थी मेरी बचपन की स्मृतियाँ। इनमें सब कुछ ऐसे कभी बैठा रहता हूँ या कुछ करता रहता हूँ तो एकदम से लगता है जैसे आँख के सामने सब कुछ तैरने लगा है। और इनमें सबसे अधिक याद आता है वही मक्के के खेत के बीच में बने मचान पर बैठ करके टीन का डब्बा बजा रहा हूँ, हुआ हुआ का शोर कर रहा हूँ और चारों तरफ बारिश हो रही है और भुट्टे की बालियों की सुगंध फैल रही है और ककड़ी की सुगंध चारों तरफ फैल रही है और चारों तरफ का नैनाभिराम दृश्य मैं देख रहा हूँ बैठ करके। और ऐसे लगता है कि अगर मैं हाथ ज़रा-सा बढ़ाऊँ तो अभी उस चीज़ को या फिर उस दृश्य को अभी छू लूँगा। ऐसे इतनी ठोस रूप से सामने लगता है जैसे वो तैर रहा हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।